हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र क्लास 6 और हमारा टॉपिक रहेगा गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन और कुछ मिसलेनियस प्रश्न। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, महान अशोक, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसका दूसरा नाम देवगुप्त था? देवगुप्त किसका नाम था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नाम था वो देवगुप्त था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस शासक ने 4 अश्वमेध किए थे? निम्नलिखित में से किस शासक ने 4 अश्वमेध किए थे? पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने किए थे? प्रवरसेन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है? इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन किया था हमने, समुद्रगुप्त से रिलेटेड है इलाहाबाद स्तंभ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रयाग प्रशस्ति के सैन्य अभियान के बारे में बताता है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। कौन बताता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हुणों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? हुणों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, बुधगुप्त। किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? भीतरी स्तंभ शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, मंदसौर शिलालेख, उदयगिरी शिलालेख। भीतरी स्तंभ शिलालेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कारण नहीं था? हुण आक्रमण, प्रशासन की सामंती स्थापना, बाद के गुप्तों द्वारा बौद्ध धर्मों की स्वीकृति, अरब आक्रमण। तो कौन सा कारण नहीं था? अरब आक्रमण जो था ये कारण नहीं था, बाकी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार को संभाला? ताम्रलिप्ति, भदौज, कल्याण, कैम्बे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ताम्रलिप्ति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में चिकित्सा से संबंधित थे? धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत। ऑप्शन धन्वंतरी, भास्कराचार्य। निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? नहीं है तो कौन नहीं है? भास्कराचार्य नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कालिदास के शासन काल में थे समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास के शासन काल में चंद्रगुप्त द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गुप्तों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे? गुप्त शासकों ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, उनको क्या कहा जाता था? कर्स्पना, दिनारा, रूपक, निष्क। उनको रूपक कहते थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से स्थानांतरित की थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से स्थानांतरित करी थी। प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज, राजगृह। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कन्नौज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्त मार्च को नर्मदा नदी पर किसके द्वारा रोक दिया गया था? पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय किस वर्ष में हुई थी? 612 एडी, 618 एडी, 622 एडी, 634 एडी। तो किस वर्ष हुई थी? 618 एडी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 618 एडी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय प्राप्त हुई थी 618 एडी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को हराया था? निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग हुआ है? कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कपास के लिए, फ्लेक्स के लिए, रेशम के लिए, लकड़ी के लिए। रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री हेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध, नालंदा। कहाँ किया था भैया? नालंदा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भीनमाल की यात्रा करने वाला चीनी यात्री था। भीनमाल की यात्रा करने वाला चीनी यात्री था फाहियान, संयुग्म, हेनसांग, आइसिंग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हेनसांग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। नालंदा बिहार को नष्ट कर दिया था। नालंदा बिहार को नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे गुलाम वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन, आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था कश्मीर, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो कहाँ हुआ था? केरल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। शक विजेता के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग कुछ मिसलेनियस प्रश्न करेंगे जो इंपॉर्टेंट सारे हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग ने भारत की यात्रा की थी? मैंने बताया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने पुस्तक लिखी है कादम्बरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कादम्बरी पुस्तक लिखी है बाणभट्ट ने, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हेनसांग तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रसिद्ध राजा के शासन के दौरान में आया था। यानी कि कहने का तात्पर्य हेनसांग हर्षवर्धन के शासन के काल में भारत आया था। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं। राजा हर्षवर्धन अपने भाई की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी पर बैठा। इनके भाई कौन थे? राजा हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन, भाई कौन थे इनके? भाई थे राज्यवर्धन। पिता कौन थे? पिता थे प्रभाकर वर्धन। ठीक है, पिता इनके थे, हर्ष के पिता थे प्रभाकर वर्धन। यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। प्रभाकर वर्धन। भाई थे इनके राज्यवर्धन, बहन थी राजश्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है।
जो हर्षचरित जो है कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसकी रचना उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने की। किसने की थी? बाणभट्ट ने संस्कृत में की थी। अगर आपसे पूछा जाए बाणभट्ट ने किस भाषा में रचना की? संस्कृत भाषा में की। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था? 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशियन द्वितीय ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कल्हण। कौन है भैया? कल्हण है। इसमें क्या है? पुस्तक में कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का इतिहास के बारे में बताया गया है राजतरंगिणी में। अगला क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर स्थित है। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। किस शैली में है? पंचायतन शैली में स्थित है। किसने बनवाए? चंदेल शासकों ने बनवाया। कल ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन, तनाख किस धर्म संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? तनाख जो है यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर राजवंश का शासन था। त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर माणिक्य राजवंश का शासन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख भाग पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? पंचवटी कहाँ है भैया? पंचवटी महाराष्ट्र में स्थित है। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग ने इस बुक को अच्छे से कर लिया तो वादा है कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं एग्जाम में। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा बनवाया गया था? उड़ीसा, अगर आपसे पूछा जाए कोणार्क मंदिर कहाँ है? कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस राजा द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह देव। किसने? नरसिंह देव। अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 बीसी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, गुरु को मोची संत के रूप में जाना जाता है। गुरु को मोची संत के रूप में जाना जाता है रविदास को। ऑप्शन, गुरु को मोची संत के रूप में जाना जाता है रविदास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कल्हण ने 12वीं शताब्दी में नाम की पुस्तक लिखी थी जो कश्मीर के राजाओं का छंदात्मक इतिहास है। कल्हण ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? राजतरंगिणी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजतरंगिणी पुस्तक लिखी थी कल्हण ने, जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास बताया गया है। कनिष्क वाज ए किंग। कनिष्क एक राजा थे। किस वंश के थे? कुषाण वंश के। कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के राजा थे, कुषाण वंश के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनवाया गया था? कैलाश टेम्पल। कौन सा मंदिर? कैलाश टेम्पल जो है राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, आमुक्तमाल्यदा पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आमुक्तमाल्यदा पुस्तक किसने लिखी है? कृष्णा देवी राय ने। ठीक है। प्राचीन भारत में किस राजवंश ने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का विकास किया था? कुषाण डिनेस्टी। किसने? कुषाण वंश ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वराहमिहिर द्वारा लिखी गई? वराहमिहिर द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? बृहत संहिता। बृहत संहिता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक था? प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक था भैया मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत महाभारत से संबंधित है? शांति पर्व। ठीक है, कौन सा? शांति पर्व। अगला क्वेश्चन, कोलडीवा का पुरातात्विक स्थल स्थित है। कोलडीवा जो है पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है कोलडीवा। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम में भव्य रथ गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम में भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिम्हा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ऋग्वेदिक काल के अनुसार देवी आर्यणी की देवी है। आर्यणी जो देवी है वो कौन है? फॉरेस्ट यानी कि वन की देवी है आर्यणी। ठीक है। ऋग्वेदिक काल के अनुसार कनिष्क एक राजा थे।
कोलडीवा एक पुरातात्विक स्थल है उत्तर प्रदेश, अभी मैंने बताया। महाबलीपुरम में भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? रथ गुफा मंदिरों का निर्माण नरसिम्हा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ऋग्वेदिक काल के अनुसार देवी आरण्य की देवी थी, ये फॉरेस्ट यानी कि जंगल की देवी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वराहमिहिर द्वारा लिखी गई? बृहद संहिता, बृहद संहिता। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है। मौर्य स्तंभ कहाँ से? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? 57 BC में विक्रम संवत शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, अशोक का जगोड़ा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? अशोक का जगोड़ा शिलालेख उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। राइट। अगला क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक था भैया गोपाल। नेक्स्ट, आज की क्लास यहीं तक। कल हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिवल हिस्ट्री, विदेशी आक्रमण। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।